It's Coding World. So, hey guys, what's up? My name is Aman Joshi and I welcome back all of you in my YouTube channel Coding World. तो गाइज आज का आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। हम बात करने वाले हैं आर प्रोग्रामिंग पे, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स की एक बहुत ज़्यादा फेवरेट लैंग्वेज मानी जाती है गाइज। बिकॉज सारा जो भी काम हो रहा होता है डेटा पे वो हम ज़्यादातर आर से ही करते हैं, ठीक है। और इवन दो गूगल भी इसको प्रमोट करता है। तो गाइज अगर आप बिगनर हो और कोई एक लैंग्वेज को ढूंढ रहे हो सीखने के लिए, तो मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि आप आर लैंग्वेज पढ़ सकते हो। बिकॉज बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें गाइस। साथ ही साथ जो हमारे YouTube फैमिली है उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि हमने जो है वो अपना लोगो जो है चैनल का वो चेंज कर दिया है। जी हाँ गाइस, हमारा जो ओल्ड लोगो था, ठीक है, ब्लैक कलर में CW हमने जो लिखा हुआ था सिंपल सा, उसको हमने चेंज कर दिया। और इसको चेंज करने की कोई खास वजह है नहीं गाइस, लेकिन एक चीज़ जो मस्त मैं आपको दिखा सकता हूँ वो ये है कि हमारे चैनल पर 99 वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं। और ये वाली वीडियो जैसे ही अपलोड होगी 100 वीडियो, टोटल 100 वीडियोज़ जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो इसी खुशी में मैंने सोचा कि क्यों ना आप एक इंटरफेस चेंज किया जाए, ठीक है, और काफ़ी मेहनत करके लोगो बनाया गाइस। तो गाइस कमेंट करके बताना जरूर कैसा लगा आपको लोगो, ठीक है। बाकी जो हमारी अब वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। और जो नए फॉलोअर्स हैं, ठीक है, उनको हम यही कहेंगे कि एक बार आप पूरी वीडियो देख के चले जाना, ठीक है। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगर पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं गाइस, ठीक है, मिलेंगे कभी और जरूर, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप हमारी कोडिंग वर्ल्ड की ब्रांडिंग देख सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक वही है, इंट्रोडक्शन टू आर प्रोग्रामिंग, और ये होने वाला है पार्ट 4, ठीक है। इससे पहले पार्ट 3 देख के जरूर आना, नहीं तो आज की वीडियो जो है वो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 उनके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ जिन्होंने, यानी कि जिनको कोडिंग का कहते हैं ना, कोडिंग का इनको जीरो भी नहीं आता, ठीक है। अगर आपको जीरो भी नहीं आता तो आप पार्ट 1 फिर पार्ट 2 और पार्ट 3 को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको बेसिक्स पता है पाइथन का, ठीक है, तो आप सीधा पार्ट 2 से इसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज पार्ट 1 में मैंने बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, हिंदी और बेसिक्स पे बिल्कुल बात करी है, हिस्ट्री क्या होती है, ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आता कोडिंग का, तो मैं आपको मस्ट रिकमेंड करूंगा कि पार्ट 1 से, ठीक है, लगातार देखते हुए आना, ठीक है। बीच में रिदम तोड़ोगे, यानी कि सीधा पार्ट 1 से सीधा पार्ट 3 या पार्ट 4 पे जंप करोगे तो आप बोलोगे सर कोडिंग क्या है, ये तो कुछ अलग ही है, ठीक है। ऐसा कुछ अलग नहीं है, आप थोड़ा गलत पढ़ रहे हो, ठीक है। पढ़ने का आपको तरीका सही करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। हर चीज स्टेप बाय स्टेप हो तो ज्यादा बेटर है। अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आनी पक्का है, ठीक है गाइस। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं पिछली पार्ट 3 में, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा देता हूं। पार्ट 3 में गाइस हमने बात करी थी वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, हमने बात करी थी वेक्टर्स क्या होते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था एटॉमिक वेक्टर और वेक्टर में कोई भी अंतर नहीं होता, ठीक है, खाली हम इसको बोल रहे होते हैं ऐसा। गाइस किसी किसी जगहों पे एटॉमिक वेक्टर, ठीक है, मैं AV करके लिख देता हूं, एटॉमिक वेक्टर, और साथ ही साथ एक दूसरा डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि लिस्ट को इसी के अंदर कंसीडर कर लिया जाता है। लेकिन कहीं कहीं इसको लिस्ट को जो है वो अलग डेटा स्ट्रक्चर के तौर पे माना जाता है, ठीक है। अब गाइस देखो, मैंने तो आपको पढ़ाना ही है, चाहे आप इसके अंदर पढ़ लो या चाहे अलग से पढ़ लो, बात एक ही है, ठीक है। फंक्शन एक ही यूज होने हैं, ठीक है, प्रोग्राम एक ही बनना है। वो तो खाली बस थ्योरी और कहते हैं ना शो करने का, डायग्राम में कैसे शो करना है उसका तरीका बदल जाएगा बस, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है, अगर आपके कॉलेज में ऐसा कह रहे हैं कि ये वेक्टर्स का दूसरा पार्ट, मतलब वेक्टर्स के ही सब पार्ट में होता है, तो आप ऐसे करके लिख लेना, नहीं तो लिस्ट को एक अलग डेटा स्ट्रक्चर के तौर पर कंसिडर कर लेना, ठीक है, कोई बड़ी चीज है नहीं गाइस। साथ ही साथ आज हम, ठीक है, कोडिंग थोड़ा ज़्यादा कर रहे होंगे। मैं आपको आज कोडिंग के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, ठीक है। हमने पिछली वीडियो में वेक्टर्स के बारे में हल्का सा जान लिया था, आज जो है वो थोड़ा कोडिंग के हम क्वेश्चंस करेंगे, तो उससे आपका जो बेसिक्स है, ठीक है, उससे जो आपका बेसिक्स है वो जो है वो क्लियर हो जाएगा। और अगर आपका बेसिक्स क्लियर हो गया तो गाइस यही तो हमको चाहिए। अगर कोडिंग में आपका मेन चीज़ क्या है, बेसिक्स को क्लियर करना, ठीक है। बेसिक्स जिस दिन आपके क्लियर हो गए उस दिन समझ जाना कोडिंग कुछ भी नहीं है आपके लिए, ठीक है। मक्खन मलाई कहते हैं ना जिसे, बिल्कुल वही हो जाएगा आपके लिए। तो गाइस आज का जो है मैं आपको फ्लो बता देता हूँ, फ्लो कैसा रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर रहे होंगे, थ्योरी के 1-2 टॉपिक्स पे बात कर रहे होंगे, ठीक है। 1-2 टॉपिक्स थ्योरी के बात कर रहे होंगे, बहुत छोटे छोटे हैं, 2-2 मिनट के या शायद 5 मिनट के। उसके बाद मैं आपको कोडिंग के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है। हम 3-4 क्वेश्चंस तो करेंगे ही मिनिमम, ठीक है, क्या पता 5-6 भी कर ले, कोई कुछ नहीं पता, वो दिमाग में आ गया अगर क्वेश्चन कोई नया ढंग का, मतलब बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। अभी एकदम से मैं आपको बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं करवा रहा, बेसिक्स करवाऊंगा क्वेश्चंस के, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला फ्लो क्या होगा, हम जान रहे होंगे लिस्ट वाला जो है डेटा स्ट्रक्चर, उसको भी हम कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हमारा फ्लो जो है अप टू डाउन रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनी तो लिस्ट के आगे भी हम दूसरा वाला जो डेटा स्ट्रक्चर है उसको देख रहे होंगे, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आज का जो टॉपिक है वो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास नेमिंग वेक्टर्स, ठीक है, नेमिंग वेक्टर्स।
अब सर ये नेमिंग वेक्टर्स क्या होता है, देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सिंपल सी चीज़ है। कल हमने क्या करा था, यानी कि पार्ट 3 में हमने क्या करा था, आपने नोटिस करा होगा कि हम ए करके एक वेरिएबल ले रहे थे, ठीक है। हम वेक्टर कैसे बनाते हैं, जल्दी बताओ। वेक्टर को बनाने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करा जाता है, कंबाइन फंक्शन। कौन सा फंक्शन, कंबाइन फंक्शन, ठीक है। और कंबाइन फंक्शन दिखता कैसे है, ऐसे सी लिखोगे, ठीक है, फिर ये राउंड ओपन ब्रैकेट, बीच में आपकी वैल्यूज रहेंगे और राउंड क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। ऐसे आपका वेक्टर जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये आपने ओपन करा, लेट से आपने इसके अंदर क्या डाला, इंटीजर डाला 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब गाइस जल्दी बताओ यहाँ पर मैंने क्या गलती करी है, क्या ये एक इंटीजर वेक्टर है, जल्दी बताओ, क्या ये एक इंटीजर वेक्टर है। गाइस जल्दी से वीडियो को पॉज करो और ना फटाफट मेरे को कमेंट डाउन कर दो कि सर जो ये अभी मतलब जो भी टाइम हो रहा होगा इस टाइम पर जो आपने वेक्टर बनाया ये इंटीजर वेक्टर है, यस और नो, जल्दी बता दो, ठीक है। मैं 1-2 सेकंड के लिए वेट कर रहा हूं। तो गाइज आई होप आपने अभी तक लिख दिया होगा। गाइज ये इंटीजर वेक्टर नहीं है। सर ऐसा क्यों, आपने तो सामने इंटीजर वैल्यू लिखी है, 1 जो है वो इंटीजर होता है, 2 जो है वो इंटीजर होता है। गाइज आपने बिल्कुल सही बोला, होते ही इंटीजर है, बट आर लैंग्वेज में इनको एज अ इंटीजर कंसिडर नहीं किया जाता। कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे इनके पीछे क्या लगाना पड़ेगा, एल भी लगाना पड़ेगा, कैपिटल एल, ठीक है। सबके पीछे कैपिटल एल आपको लगाना पड़ेगा। अब ये जो आपका वेक्टर बना है ये क्या बना है, एक इंटीजर वेक्टर बना है। अब सर जो ये पहले था, पहले वाला क्या था, पहले वाला गाइज आपका क्या था, डबल वेक्टर, ठीक है। क्या था, डबल वेक्टर। गाइज प्लीज अगर पार्ट 3 नहीं देखा तो पार्ट 3 देख के आओ, और अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखे तो मैं तो यही कहूंगा पहले पार्ट 1 को फॉलो करो, ठीक है, फिर 2 को फॉलो करो, तन 3 देखो। सीक्वेंस में चलोगे तो सारी चीजें समझ आएगी, अदरवाइज समझ नहीं आएगी। अब गाइज हम वापस आ जाते हैं, नेमिंग वेक्टर्स क्या होते हैं। गाइज ये देखो, आपने इस वेक्टर को एक नाम दे दिया। सर क्या मतलब, मैं समझा नहीं। देखो आपने एक वेक्टर क्रिएट करा, ठीक है। सर इतना काम क्या कर रहा था, ये जो आपने काम करा इससे क्या हुआ, एक वेक्टर जो है वो फॉर्म हो गया, ठीक है। वेक्टर जो है क्या हो गया, फॉर्म हो गया। लेकिन आपने बोला इस वेक्टर का नाम क्या है, इस वेक्टर का नेम क्या है, किस चीज से मैं इसको कॉल करूंगा, तो आपने बोला मेरे को तो नाम पता ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको नाम नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, नाम पता करने के लिए आपको खाली ये इस सिंबल का यूज करना पड़ता है, ठीक है। ये सिंबल किस चीज का काम कर रहा होता है, ये काम कर रहा होता है इक्वल टू, ठीक है, इक्वल्स टू। जिस तरह पाइथन में और अदर लैंग्वेजेस में हम इक्वल्स टू का यूज करते हैं, उसी तरह हम आर में ऐसे ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। लेफ्ट एंगुलर, ठीक है, लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट बन गया आपका और साथ में ये आपका डैश बन गया, ठीक है। ये जो पूरा वेक्टर है इसको आपने नाम क्या दे दिया, ए नाम दे दिया। अब इस वेक्टर को हम किस चीज से बुलाएंगे, हम बोलेंगे भाई प्रिंट कर दो, किसको प्रिंट करो, वेक्टर को। वेक्टर का नाम क्या है, वेक्टर का नाम अब है ए, ठीक है। अभी आपने ये नाम दिया ना, ठीक है। तो गाइज यही होते हैं नेमिंग वेक्टर्स और कुछ नहीं होते। सारे के सारे वेक्टर्स जो होते हैं वो अपने आप में नेमिंग वेक्टर्स भी होते हैं, आप उनको नेम दे सकते हो, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं गाइज। अब देखो हमने अपना जो थ्योरी वाला टॉपिक था वो तो कंप्लीट कर लिया, बहुत बेसिक था गाइज, ठीक है। अब फटाफट चलते हैं अपने कोडिंग पे। गाइज देखो मेरे को तो मजा आता है कोडिंग करने में, अगर आपको नहीं आता तो आदत डाल लो, ठीक है। बिकॉज गाइज देखो ये थ्योरी कब तक पढ़ोगे, थ्योरी पढ़ने में वो मजा नहीं जो अपने हाथों से कोड लिखने में, ठीक है। तो आप बिना टाइम वेस्ट करें मेरे साथ खोल लो अपने आर स्टूडियो, ठीक है। अगर आपने VS कोड में मतलब मेरी तरह कर रखा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने आर स्टूडियो डाउनलोड करा है, ठीक है, तो भी गाइस कोई बात नहीं, दोनों के दोनों में सेम कोड होगा, ठीक है। दोनों के दोनों में सेम कमांड यूज होती हैं, ठीक है, सेम कमांड यूज होती है। अब गाइस ये मत बोलना कि मैंने अपने VS कोड में सर आर स्टूडियो को कैसे डाउनलोड करा, यूट्यूब पे जाओ, ठीक है, 2 से 5 मिनट के अंदर मतलब बहुत लोगों ने लाखों वीडियोस बना रखी है जिसमें कि आप VS कोड के अंदर आर स्टूडियो को डाल सकते हो। गाइस मैं ये रेकमेंड करता हूं आप लोगों को कि आप VS कोड ही यूज करा करो। क्यों सर, बिकॉज अभी आप जैसे कॉलेज लेवल पे आ जाओगे ना तो आप देखोगे आपको पढ़नी होती है सी, आपको पढ़ना होता है C++, आपको पढ़ना होता है जावा, ठीक है, आपको पढ़नी होती है पाइथन, ठीक है, आपको पढ़नी होती है अदर लैंग्वेजेस, कोई कहीं कहीं पे C# पे पढ़ाई जाती है, ठीक है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली नहीं पढ़ाई जाती, ये एक्चुअली गेम डेवलपमेंट में ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है, C# इसको कहते हैं हम। और अदर लैंग्वेजेस भी होती है गाइज, जैसे कि आपका देखो एक आर भी पढ़ाई जाती है वैसे अपने आप में। गाइज आप इनके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म डालोगे क्या, जैसे फॉर एग्जांपल C और C++ के लिए आपने सुना होगा कॉलेजेस में यूज़ होता है देव C, ठीक है, देव C++ समथिंग कुछ ऐसे यूज़ होता है। जावा के लिए आप अलग, पाइथन के लिए आप पाईचार्म, ठीक है। गाइज इतने बड़े बड़े डालने से अच्छा सॉफ्टवेयर, ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा VS कोड को आप इंस्टॉल कर लो, ठीक है। VS कोड इज द बेस्ट, ठीक है। और इवन तो गाइज आपको जुपिटर, जो आप जुपिटर नोटबुक बनाते हो ना, वो बनाने की भी जरूरत नहीं है, वो भी जो है वो आपका VS कोड जो है वो आपको अलाउ करता है, ठीक है। आप इसमें जुपिटर नोटबुक भी क्रिएट कर सकते हो। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट करे अपने हम कोडिंग प्लेटफॉर्म को ओपन कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं कोड पे, ठीक है। कुछ आपको मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, अपने एंड से बनाने की कोशिश करना, हो सके नहीं तो हम तो बनाएंगे ही, ठीक है। चलो
ओके तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया। आप यहाँ पे गाइस कोई भी फोल्डर ओपन कर लो, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक मतलब ऐसे ही कोई भी फोल्डर ओपन कर लिया है। अगर आपको गाइस आर की कोडिंग करनी है तो उसके लिए गाइस आपको एक आर की फाइल बनानी पड़ती है, और आर की फाइल बनाने के लिए आपको एक एक्सटेंशन यूज करना पड़ता है, यानी कि .r, ठीक है। पहले आप लगाओगे डॉट, फिर कैपिटल R, इससे आपकी आर की फाइल कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन आपको उसको कुछ नाम भी तो देना है, तो गाइस इसमें मैं नाम दे देता हूं learn1, ठीक है, learn1.r। गाइस आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मैंने यहाँ पे लर्न इसलिए दिया है गाइस क्योंकि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो लर्न से मैं आपको बता रहा हूँ। गाइस अब यहाँ जो हम कोडिंग करने वाले हैं ना, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस फाइल को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आपको मतलब ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है आपको वीडियो रोक कर पूरा कोड लिखने की। आपको जो कोड की फाइल जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अब गाइस बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहला हम अपना क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। आप ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है फाइंड सम कॉमा मीन एंड प्रोडक्ट, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इन आर, ठीक है गाइस। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आपका देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये होने वाला है, आपको क्या करना है, आपको सम फाइंड करना है, ठीक है। सम आई होप आपको पता होगा गाइस, इतना बेसिक। सम यानी कि हम जो भी वेक्टर लेने वाले हैं उसका एडिशन यानी कि अगर वेक्टर हमने क्या लिया है, जैसे 1, 2, 3, तो तीनों को प्लस करके क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। उसी तरह गाइस आपको मीन लेना है, ठीक है, और उसी तरह हमको प्रोडक्ट निकालना है किसका, एक वेक्टर का, जो कि किस में होगा, आर लैंग्वेज में, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हमारा स्टेप क्या रहेगा, हम एक वेक्टर को क्रिएट करेंगे। तो मैंने आपको सिखा रखा है वेक्टर कैसे क्रिएट करना है, कंबाइन फंक्शन से। तो आपने लिखा सी, ठीक है, आपने कंबाइन फंक्शन बना दिया, ठीक है। ओके सर, यहाँ पर हम जो वैल्यूज लेने वाले हैं वो इंटीजर ले लेंगे, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल आप भी कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया 1L, 2L, ठीक है, कैपिटल L गाइस याद रखना, कैपिटल L, स्मॉल l नहीं, ठीक है, 3L, ठीक है। कितना भी आप एलिमेंट्स रख सकते हो अपने वेक्टर में, वो ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट क्लास में बता रखा है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल है। तो गाइस यहाँ पर हमने एक वेक्टर क्रिएट कर दिया। क्या हम इस एक वेक्टर को अपना नाम दे सकते हैं, क्या इस वेक्टर को हम कोई भी नाम दे सकते हैं? यस सर, अभी तो हमने पढ़ा नेमिंग वेक्टर, तो इसको चलो नाम दे दो बिना टाइम वेस्ट करे, ठीक है। लेट से मैंने यहाँ पे नाम दे दिया अमन, ठीक है, सॉरी अमन कह रहा हूँ, ए, ठीक है। और यहाँ पर हम कैसे देंगे इसको, यहाँ पे मैंने लगाया लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट और यहाँ पे डैश, ठीक है। अब ये जो वेक्टर है इसका नाम क्या हो चुका है, इसका नाम हो चुका है ए, ठीक है। अब आप इतनी बड़ी वैल्यू को बार बार नहीं उठाओगे, अब आप सीधा कॉल करोगे ए को, ठीक है। गाइस अब ध्यान देना, आप चाहो तो इसको 1 by 1 एडिशन भी कर सकते हो, लेकिन इतना करने से अच्छा मैं आपको बता देता हूं, सम जो है यानी कि एक फंक्शन है सम नाम का, जो कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, ठीक है। आपको इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, प्री डिफाइंड है, ठीक है। अब प्री डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं वो भी मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में बता चुका हूं, ठीक है। तो प्री डिफाइंड फंक्शन को हम यूज करेंगे, हम करेंगे सम, ठीक है। सम एक फंक्शन है और इसके अंदर आप पास कर दोगे अपने वेक्टर को, आपका वेक्टर का नाम क्या है, ए, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर दे दिया ए। अब गाइस देखो, इसको आप जैसे रन करोगे ना अभी इस फाइल को, तो आपका आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। सर ऐसा क्यों? बिकॉज आपने इसको प्रिंट तो करवाया नहीं, ठीक है। सम तो आपने निकाल दिया, लेकिन आपको उसको बताना भी तो पड़ेगा भाई इस सम का क्या करना है, प्रिंट करना है। तो इसको किसके अंदर रख दो, इसको रख दो आप प्री डिफाइंड फंक्शन के अंदर, जो कि क्या है, प्रिंट। आप जैसे ही इसको लिखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा क्या, आपका वेक्टर का सम। अब इस पूरे को टोटल को प्लस करना, 5 + 4 3 2 1, गाइज इसका सम आएगा 15, ठीक है। सिंपल 15 इसका सम आएगा। अब गाइज इसको अगर आपको रन करना है तो पूरे को मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, ठीक है, और करता हूं कंट्रोल एंटर। गाइज ये तरीका मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। ये देखो गाइज हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ पे मैंने एक वेक्टर लिया, ओके सर, यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट की कमांड दी और आंसर क्या है 15। इन सब का सम जो है वो कितना आ गया, 15 आ गया। एक और तरीका होता है गाइस इसी क्वेश्चन को करने का, एक और तरीका है, ठीक है। सर वो तरीका क्या है बता दो। यहाँ पे हम टर्मिनल पे गए, न्यू टर्मिनल पे गए, पहले फाइल को सेव कर लेना, याद रखना, नहीं तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे कर दिया मैंने कंट्रोल S, ठीक है। यहाँ पर जाके आप लिखोगे आर स्क्रिप्ट, SCRIPT, आर स्क्रिप्ट, ठीक है, और उसके बाद अपनी फाइल का नाम, ठीक है। फाइल है जैसे मेरी learn1.r, एंटर करूंगा। यहाँ देखो अब गाइज इसमें एक अच्छी चीज ये है, आपका जो है ऊपर की आलतू फालतू लाइन होती है ना, जैसे कि ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ठीक है, ये शो नहीं होती, सीधा आपका आउटपुट जो है वो रिजल्ट जो है वो शो होता है, ठीक है। 15 हमारा रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। अब गाइज इसके बाद हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है मीन। गाइज जिस तरह सम एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसी तरह मीन भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। अब गाइज अगर आपको नहीं पता मीन क्या होता है, तो गाइज मैं तो यही बोलूंगा थोड़ा सा यार अपनी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग कर लो। डेटा एनालिटिक्स की हम बात कर रहे हैं गाइज, ये तो बिल्कुल बेसिक का भी बेसिक कहते हैं ना, बिल्कुल कहते हैं ना जीरो, शून्य से पहले की शुरुआत, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है वही है, ओके। तो गाइज मीन क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। गाइज इन सब ऑब्जर्वेशन का सम, ठीक है,
यानी कि 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ठीक है, ये कितने हो गए टोटल? तो इसका आ गया 15, लेकिन यहाँ पे कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, 3 4 5, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, सबका सम डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर होंगे उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मीन, ठीक है। तो मीन का भी ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, ठीक है, वो होता है मीन, ठीक है, और ऐसे फंक्शन की ओपनिंग और क्लोज ब्रैकेट। इसके अंदर आप क्या पास कर दोगे सर? हम इसके अंदर पास कर देंगे अपने वेक्टर को, और वेक्टर का नाम क्या है? वेक्टर का नाम है सर ए, ठीक है। क्या अभी मैं इसको रन करूंगा तो हमारा मीन निकलेगा? नहीं सर, क्यों? बिकॉज आपने प्रिंट फंक्शन तो सर लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो ठीक है यार, बहुत बढ़िया आपने बता दिया। तो चलो यहाँ पे मैंने प्रिंट भी लिख दिया। अब इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल सेव। अब मैं इसको रन करूंगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा? पहले तो ऊपर 15 आएगा, नीचे आ जाएगा मीन, ठीक है। अब सर मीन की वैल्यू क्या होगी? चलो अभी आप खुद से मतलब मैथ सॉल्व करके देखो, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। इन सबको प्लस करो, क्या आया? 15 आया, ठीक है सर। डिवाइडेड बाय कितने टोटल नंबर हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। 15 डिवाइडेड बाय 5 करते के साथ आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। तो जैसे ही आप इसको रन करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? 3, ठीक है। यहाँ पे मैंने टर्मिनल कर लिया ओपन, ठीक है, R स्क्रिप्ट learn1.r, ठीक है, 15 और इसके नीचे आ गया 3, ठीक है। तो ये आ गया आपका मीन। अब गाइस देखो, अगर ना यहाँ पर अभी आपने देखा कि सर यहाँ पे ना 15 और 3 मतलब समझ नहीं आ रहा कौन सा किसका है, ठीक है। तो गाइस एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, चलो वो वाला बाद में बताता हूँ, पहले हम फटाफट प्रोडक्ट को भी निकाल लेते हैं, ठीक है। गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रिंट, ठीक है। प्रिंट के अंदर क्या होता है? प्रोडक्ट का भी गाइस ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, वो होता है प्रॉड, ठीक है, PROD, ठीक है। इसके अंदर आप पास क्या कर दोगे? अपने किसको? वेक्टर को। वेक्टर क्या है? ए, ठीक है। तो सर आंसर क्या आएगा? देखो सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसका आंसर आएगा 5 4 3 2 1, गाइस इसका आंसर आएगा 120, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल सेव कर लेता हूँ, टर्मिनल पे जाता हूँ और इसको फटाफट रन करते हैं। देखो 15 3 120। अब गाइस देखो, अभी तो आपको मतलब बहुत छोटा प्रोग्राम है तो आपको पता है पहला वाला सम है, ठीक है, दूसरा वाला मीन है, तीसरा वाला जो है वो क्या है? प्रोडक्ट है। लेकिन गाइस अगर आपका प्रोग्राम बड़ा हो गया तो फिर कैसे समझ आएगा? बार बार कोड को देखते रहोगे क्या? नहीं सर। तो यार यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि हमारा ना आंसर में ऐसा भी आए कि भाई देखो सम इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो गाइस ऐसा कैसे होगा? यहाँ पर ना मैं आपको कमेंट डाउन करके बता देता हूँ। यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं हैशटैग पेस्ट फंक्शन। गाइस देखो मैं आपको कोडिंग में भी चीज़ें सिखाते जा रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम मतलब पहले थ्योरी में ही लिखेंगे उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, नहीं, यहाँ पे भी बता रहा हूँ, ठीक है। एक और फंक्शन होता है पेस्ट फंक्शन नाम से। सर अब ये पेस्ट फंक्शन क्या काम करता है? आपको प्रिंट स्टेटमेंट में कोई भी चीज एक्स्ट्रा पेस्ट करवानी हो, ठीक है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, चलो मैं आपको बता देता हूँ, कोई बात नहीं गाइस, अभी आपको समझ आ जाएगा, नॉट अ बिग डील, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस पेस्ट फंक्शन के अंदर सम डाल दिया। अब देखो पेस्ट फंक्शन ओपन हुआ, पेस्ट फंक्शन यहाँ पे क्लोज हुआ, उसके अंदर क्या है? सम फंक्शन आपका आ रहा है। सर अब ये पेस्ट फंक्शन क्या करता है? अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे लगाओ डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे लिख दो सम इज, ठीक है, और बीच में लगा दो कॉमा। अब जैसे ही मैं गाइस इसको रन करूंगा ना, आपको क्या सॉल्यूशन देखने को मिलेगा? आपको मिलेगा सम इज और इस पूरे का सम, ठीक है, 15। ये गाइस क्या आपकी हेल्प कर रहा होगा? ये आपकी हेल्प कर रहा होगा थोड़ा सा कोड को ज़्यादा कन्वीनियंट और इजी टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए। देखो सम इज 15। अब आपको गाइस देखो कोड कितना भी बड़ा हो जाए, अब आपको पता है कि भाई हमारा जो सम था वो क्या है? 15। उसी तरह गाइस अब आपको क्या करना है? इस पूरे को कॉपी करो, ठीक है, इसको मैंने पूरे को सेलेक्ट करा और यहाँ इसको पेस्ट कर दो, कंट्रोल वी, ठीक है, इसको भी कर दो कंट्रोल वी। अब गाइस देखो यहाँ पे हर जगह सम है, सम की जगह क्या कर दो? आप कर दो मीन, ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह, यहाँ पे सम की जगह कर दो प्रोडक्ट। साथ ही साथ गाइस इनको भी चेंज कर लेना, यहाँ पे सम की जगह कर दो मीन, ठीक है, और नीचे वाले में कर दो सम की जगह प्रोड, ठीक है, कॉमा PROD। अब गाइस देखो, अब जैसे ही मैं इस पूरे को सेव करके रन करूंगा ना, आपको देखेगा कि कोड जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया और ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड हो गया। देखो सम इज 15, मीन इज 3, प्रोडक्ट इज 120। अब ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड हो गया ना आपको, तो गाइस इसलिए आपका पेस्ट जो है वो फंक्शन यूज होता है, ठीक है। विदाउट पेस्ट फंक्शन आप ये नहीं कर पाओगे, ठीक है, इसको आप नहीं ला पाओगे। गाइस अदर लैंग्वेजेस में जैसे कि पाइथन में आप जैसे प्रिंट को यूज करते हो, ठीक है, तो प्रिंट के अंदर आपको पेस्ट वेस्ट नाम से कोई फंक्शन नहीं होता, ठीक है। आप सिंपली इसको लिख सकते हो सम इज कॉमा सम ए कॉमा ए, ठीक है, सम, और फिर उसके बाद ए को पास कर दोगे, ए वाले वेक्टर को लेट से, तो आपका वो हो जाएगा प्रिंट, ठीक है। ऐसा पाइथन में हो जाता है, लेकिन पाइथन में क्या है वो वेक्टर नहीं होते, ठीक है, पाइथन में ऐसे वेक्टर नहीं होते। ओके गाइस, चलो अब बिना टाइम वेस्ट करे अगला कोडिंग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ कट, ठीक है। अब गाइस एक बात बताओ, अगला वाला इसी के नीचे करें या अगली फाइल बनाएं? चलो मैं अगली फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। इन फाइलों को मैं अलग अलग करके आपको दूंगा ताकि थोड़ा आपको ईजी लगे अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। इस फाइल का नाम रख देते हैं हम learn2.r, ठीक है, कैपिटल R। गाइस कैपिटल R रखना, ठीक है। वैसे स्मॉल r में भी शायद मान जाता है VS कोड, बट मैं आपसे यही कहूँगा कि आप कैपिटल R ही रखना, ठीक है। अब गाइस दूसरा वाला जो हमारा कोड होने वाला है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और कह सकते हैं ज़्यादा हार्ड होने वाला है एज कम्पेयर टू दिस। इसमें हमने कुछ भी नहीं करा था अपने एंड से, लेकिन इस वाले में हम थोड़ा सा कर रहे होंगे, ठीक है। छोटा ही कोड है लेकिन ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आपका ये वाला कोड होगा, ठीक है, इस कोड को लिख लेना,
इसको गाइज आप नोट डाउन भी करते रहना, ठीक है। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाते जा रहा हूँ। अभी हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं इसलिए थोड़े इजी हैं। जैसे जैसे हम बड़े क्वेश्चंस मतलब आगे बढ़ रहे होंगे उसी तरह क्वेश्चंस का जो लेवल है वो भी बढ़ रहा होगा, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर इन आर, ठीक है। अब गाइस ध्यान से सुनो, अभी तक आपने क्या करा, अभी तक देखो पीछे वाले में चलते हैं, यहाँ पे समझाता हूँ। क्या ये वैल्यूज आपने अपने हैंड से डाली? देखो आप बोल रहे होंगे सर हाँ लिखा तो हमने ही है, लेकिन ये आपका मन थोड़ी ना था कि आपने ये डाला। ये तो मैंने आपको बोला 1 2 3 4 5 डालो। लेट्स से आप अपने मन से कोई वैल्यूज डालना चाहते थे, आपने बोला सर कोड रन हो जाए, रन होने के बाद मेरे दिमाग में जो नंबर आएगा मैं वो दूंगा, ठीक है। तो गाइज वो भी पॉसिबल है, ठीक है। आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हो, ठीक है। यूजर यानी कि आप हो गए, या फिर लेट से आपने कोड बनाया और किसी के सामने प्रेजेंट करा, ठीक है, तब वो अपने मन से इनपुट डाल सकता है। वो कैसे होगा? इनपुट लेने के लिए आपको ना एक और यहाँ पे फंक्शन का यूज करना होता है। अब आप बोल रहे होंगे सर हम तो फंक्शन पे फंक्शन पढ़ते जा रहे हैं। गाइज यही तो है, कोडिंग में आपको फंक्शंस भी पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हैशटैग, और इस वाले कोड मतलब इस वाले कोड में हम यूज कर रहे होंगे रीड लाइन फंक्शन का। क्या बोला मैंने? रीड लाइन फंक्शन का, ठीक है। अब सर ये रीड लाइन फंक्शन क्या होता है ये भी बता दो। गाइज देखो आपका अभी तक जैसे ही मैं टर्मिनल ओपन कर रहा था, देखो टर्मिनल ओपन कर रहा था ना, ये आपका टर्मिनल ओपन हुआ, यहां से आप वैल्यू देना चाहते हो। अगर लेट से यहां पर मैंने कोई भी चीज लिखी, ठीक है, अभी तो येलो में आ रही है, बट यहां से मान लो मैं कोई वैल्यू देना चाहता हूं तो वो पॉसिबल है, ठीक है। और वो पॉसिबल कौन करता है? हमारा रीड लाइन फंक्शन, ठीक है। ये यूजर के द्वारा दी जाती हैं ये वैल्यूज। अभी आपको समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, जब हम कोड रन कर रहे होंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले गाइज एक वेरिएबल ले लो, लेट से मैंने एक्स नाम से ले लिया, ठीक है। उसके अंदर मैं क्या डालूंगा? उसके अंदर गाइज आप अपना डालोगे रीड लाइन फंक्शन को। सर यहाँ पे रीड लाइन फंक्शन डालना है, याद रखना साथ में सेमी कॉलन यूज होता है। रीड लाइन फंक्शन में ऑलवेज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑलवेज यूज सेमी कॉलन, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ सेमी, ठीक है, कॉलन। अब सर ये सेमी कॉलन क्यों यूज़ करना है? गाइज देखो ये तो प्रोग्रामिंग जो मतलब जिनने बना रखे हैं उनने बोला है करना है तो करना है, ठीक है। वो आपको भी करना पड़ेगा, मैं भी करता हूँ आप भी करोगे, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। उसके बाद आप क्या करोगे? आप लिखोगे x, ठीक है। अब गाइज देखो मान लो मैं इसके अंदर जो वैल्यू दे रहा हूँ ना वो इंटीजर देना चाहता हूँ, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट इंटीजर वैल्यू नहीं लेता। रीड लाइन यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ बाय डिफॉल्ट इट टेक्स द वैल्यू एज, कैसे लेता है? कैरेक्टर के तौर पे, ठीक है, एज अ कैरेक्टर। अब गाइस लेट से आप इसके अंदर क्या देना चाहते हो? सर हमने तो बोला मैं तो सर इंटीजर वैल्यू दूंगा, ठीक है। आप इंटीजर वैल्यू दे सकते हो, लेकिन उसको कैसा लिया जाएगा? क्या वो उसको इंटीजर मानेगा? नहीं, वो उसको क्या मानेगा? उसको कैरेक्टर मानेगा। गाइस पिछली वीडियोस देख के आ जाना अगर आपको नहीं पता है कैरेक्टर, इंटीजर, डबल क्या होते हैं, ठीक है। अगर आपको इसको इंटीजर में चेंज करना है तो आपको कुछ नहीं लिखना, एक फंक्शन और होता है, ठीक है। ये होता है एज डॉट इंटीजर, ठीक है, एज डॉट इंटीजर फंक्शन। अब गाइज देखो कंफ्यूज मत होना प्लीज। देखो गाइज फंक्शन जो है वो होते हैं, मैं मानता हूँ थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, इतनी जल्दी याद नहीं होते, लेकिन आप मेरे साथ कोड लिखते रहो, ठीक है। मैं गारंटी दे रहा हूँ कुछ टाइम बाद आप मुझसे भी परफेक्ट कोड लिखने लग जाओगे, ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। चलो अब यहाँ पे x के अंदर सर हमने क्या करा? सबसे पहले हमने एक रीड लाइन फंक्शन को कॉल करा। इससे क्या होगा? हम जो भी वैल्यू देंगे वो किसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगी? वो हो जाएगी सर x के अंदर जाके स्टोर, ठीक है। अब गाइस उसके बाद अब हमने बोला कि सर रीड लाइन फंक्शन तो बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर की तरह लेता है, मैं जो वैल्यू दे रहा हूँ वो तो उसको कैरेक्टर मानेगा, तो कैरेक्टर को मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो एक फंक्शन होता है एज डॉट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आप क्या पास करोगे? इसके अंदर हम पास करेंगे सर x को, ठीक है। अब गाइस देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे x की जगह ना आप अभी के लिए y ले लो, ठीक है, दूसरा वेरिएबल ले लो। सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आप x भी लिखोगे ना यहाँ पर y की जगह तो भी गलत नहीं है, लेकिन मैं आपको अलग इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको लगे कि हाँ भाई हमने एक वेरिएबल को उठाया, एक वेरिएबल के अंदर मैंने वैल्यू दी, उस वेरिएबल को मैंने पास करा किसमें? एक फंक्शन में, और उससे मुझे एक इंटीजर वैल्यू निकल के मिल गई, ठीक है। लेट से मैंने इसमें जैसे ये जो फर्स्ट लाइन का कोड चलाया, ठीक है, जैसे मैं इसको चलाऊंगा आप वहां पे लिख देते हो लेट से 24, ठीक है, आप लिख देते हो 24, लेकिन क्या वो 24 हमारा इंटीजर होगा? नहीं, वो क्या होगा? कैरेक्टर, ठीक है। तो इस 24 कैरेक्टर को मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो 24 गया इस फंक्शन के अंदर और इस फंक्शन ने उसको कन्वर्ट करके दे दिया इंटीजर की तरह। अब वो इंटीजर किसके अंदर स्टोर करवा दिया? y के अंदर, और y के अंदर स्टोर करवाते ही मैं उसको क्या करवा दूंगा? प्रिंट, ठीक है, प्रिंट y। तो गाइस अगर अभी तक आपको पूरी राम कथा समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, आप समझ आ जाइए, ठीक है। अब गाइस देखना यहाँ पर आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर आप सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना, ठीक है, फर्स्ट वाली लाइन यानी कि जो 5th नंबर पे लाइन दिख रही है इसको मैंने सेलेक्ट करा, कंट्रोल एंटर कर दिया, ठीक है। अब जैसे आप इसको कंट्रोल एंटर करोगे देखो यहाँ पर आपका जो है वो ऑप्शन ऑन हो गया, ठीक है। आप जैसे यहाँ पर आप कुछ भी लिखो, लेट से मैंने लिख दिया 25, ठीक है, आपने 25 लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने इसको कर दिया कंट्रोल कॉपी, ठीक है। अब जैसे मैं इसको कॉपी कर दूंगा यहाँ मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल V, ठीक है, कंट्रोल V एंटर,
ठीक है। यहाँ पे गाइस ये ऊपर 3 लाइन मैंने इसलिए लिखी थी ताकि मैं आपको समझा सकूं, ठीक है, लाइन बाय लाइन। अब उसके बाद तीसरी वाली मैंने उठाई और लास्ट में जैसे ही मैं प्रिंट एक्स कर दूंगा आप देखना, ठीक है, आंसर आ चुका है 25। देखो आप देखो दोनों में अंतर क्या है। ये जो ऊपर वाला 25 था गाइस, ये था कैरेक्टर का 25, ठीक है, इसने इसको एज अ कैरेक्टर माना था ना कि एज अ इंटीजर। लेकिन अब जो ये वाला है ये क्या है, ये है इंटीजर। अगर आपको देखना है तो आप लिख सकते हो टाइप ऑफ और इसके अंदर क्या पास कर दोगे, इसके आप कर देना पास एक्स। गाइस अगर आपको नहीं पता टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है तो गाइस प्लीज पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख के आना, ठीक है। एंटर करते ही लो, आप देखो पता चल गया ना कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखो ये वाला फंक्शन था ना मेन, जो मैंने आपको बताया था इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है गाइस, ये देखो उसने आपके वैल्यू को 25 को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो अब गाइस देखो यहाँ पर हमने ये वाला कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब फटाफट हम चलते हैं अपने तीसरे प्रोग्राम पे। गाइस एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर जो है मैं आपको इतना धीरे धीरे करके और इतना बेसिक्स में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके जो बेसिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा ढंग से क्लियर रहें, ठीक है। बिकॉज देखो गाइस स्टार्टिंग में आपको ऐसा ही लगता है कि यार ये चीज़ तो समझ आ रही है, हम फास्ट करते हैं। देखो फास्ट नहीं करना ना, एक एक चीज़ को समझना पड़ेगा, नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और गाइस एक और चीज़, आप इस रीड लाइन के अंदर ना कोई भी अपना ऐसा कमांड भी दे सकते हो, जैसे एंटर आ नंबर, ठीक है। अब इसको जैसे ही मैं कंट्रोल एंटर करूंगा आप समझ जाना, ठीक है। बाकी मैं इसको रन नहीं कर रहा, देखो एंटर अ नंबर यहाँ पे आ गया ना, एंटर अ नंबर नीचे। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, लेट से नंबर ही लिखना, ठीक है, क्योंकि नंबर नहीं लिखोगे तो ये इसको इंटीजर में किसको कन्वर्ट करेगा, समझ रहे हो ना। इसको कर दो कंट्रोल सेव, अगली वाली फाइल पे चलते हैं। गाइस देखो अभी इस वाले में तो हमने सिर्फ एक इनपुट लिया था, लेकिन इस वाले में हम क्या लेने वाले हैं, टेकिंग मल्टीपल, ठीक है। हम यहाँ पे एक से ज़्यादा इनपुट लेने वाले हैं। गाइस देखो 2 तरीके हैं, या तो आप स्टेप बाय स्टेप मतलब एक एक करके लिखते रहो, ठीक है, और ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इसको लगाओ, ठीक है। सबसे पहले ओपन और क्लोज्ड, तो गाइस उसके लिए आपको ये कर्व्ड वाले ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लिख दो यहाँ पे num1, ठीक है। अब सर ये num1 क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे एक से ज़्यादा होने वाले हैं, इसलिए num1 num2 करके हम लिख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये गलत हो गया, यहाँ पे num1 num2 करके हम लिख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रीड लाइन फंक्शन, ठीक है। रीड लाइन फंक्शन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर। आपकी चॉइस है गाइस, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, आप जो भी लिखोगे वही आपको अपने सामने जो है एज अ इनपुट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैं इसको कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो नीचे सजेशन आ गई मुझे, ठीक है, तो मैं एंटर मार देता हूँ। उसके बाद एक और सजेशन आ जाए, ठीक है, बहुत बढ़िया, एक और सजेशन आ जाए, चलो ये तो गलत हो गया, ठीक है, ये नहीं चाहिए हमको, ठीक है, फालतू वाली चीज़ नहीं चाहिए हमको। एक और चाहिए num4 करके, ठीक है, हम एक और बनाएंगे num4, ठीक है। सर यहाँ पे 4 क्यों बना रहे हैं, यहाँ पे जस्ट गाइस मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप एक से ज़्यादा भी इनपुट ले सकते हो, ठीक है, नॉट अ बिग डील। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर 4th नंबर, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा गाइस तब आप देखना, देखो यहाँ पे हमने 4 तो ये ले लिए, 4 नंबर तो ले लिए, लेकिन अब इनको हमें मतलब इन पे काम भी तो करवाना है। अब इन पे काम हम कैसे करवाएंगे, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने लिखा num1, ठीक है। अब देखो num1 जो इसने लिया वो क्या था, वो कैरेक्टर को रीड करेगा, ठीक है। आपको किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में, तो आप क्या लिखोगे, एज जल्दी बताओ क्या लिखते हैं, डॉट इंटीजर, ठीक है। इसको एंटर करा और इसके अंदर क्या पास कर दोगे आप, जल्दी बताओ, num1 को पास कर दोगे, ठीक है सर। इसी तरह आपको क्या करना है, num2 num3 num4 के लिए भी करना है, ठीक है। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल कॉपी और उसके बाद कंट्रोल वी, ओके, यहाँ पे बीच में आ गया, इसको कर लेते हैं एंटर, ठीक है। और चलते हैं अगली लाइन पे, कंट्रोल वी, ठीक है। यहाँ पे num1 की जगह कर देता हूँ num2, इसकी जगह num3, इसकी जगह num4, उसी तरह ऊपर भी यहाँ पे चेंज करते रहेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा num2, फिर num3। गाइज आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पिछली बार एक था, इस बार एक से ज़्यादा है, ठीक है। बस आपको समझाना चाह रहा हूँ कैसे काम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट कर देना और प्रिंट में क्या लिख दोगे, num1 प्लस num2, ठीक है। अब सर यहाँ पे ये काम हम पहले नहीं कर सकते क्या, देखो पहले ये देखो ये कैरेक्टर थे ना, पहले आपको इंटीजर में भी तो कन्वर्ट करने हैं। इंटीजर में यहाँ पे कन्वर्ट हुआ और किसके अंदर स्टोर कर दिया, num1 के अंदर। तब यहाँ आखिरी में num1 को हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। उसी तरह यहाँ पे लिख दो num3 प्लस आखिरी में लिख दो num4, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने अपना कोड जो है वो कर लिया है, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल सेव भी कर लिया है। अब यहाँ पे गाइज यहाँ से यहाँ तक जाना, ठीक है। यहाँ से देखो ये 8 से लेकर 3 तक मैंने चूज करा, कंट्रोल एंटर कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैं इसको कंट्रोल एंटर करूंगा आप देखना यहाँ पर क्या मस्त सी चीज हुई है, ठीक है। ये जो पूरा कोड था ये आपका शो हो गया, प्लस में आपको दिख रहा है यहाँ पे प्लस 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 साइन है। इसका मतलब ये है कि 1 बाय 1 चलते रहेंगे। क्या कहने का मतलब है समझना, ठीक है। सबसे पहले मैं एक नंबर लिख देता हूँ, लेट्स से 25। देखो अपने आप अब नंबर 2 भी पूछ रहा हूँ मुझसे, चलो ठीक है 25। एक और नंबर पूछ रहा है, मैं फिर से लिख रहा हूँ 25। गाइज मैं 100 लाना चाहता हूँ, ठीक है, आंसर, ताकि प्रिंट में सीधा 100 शो हो। जैसे मैं इसको एंटर करूंगा देखना क्या होगा, ठीक है।
तो गाइस अब यहाँ पर देखो कोई आपका आउटपुट आया नहीं सर, आउटपुट तो आया नहीं बिकॉज आपने कुछ लिखा ही नहीं इसके आगे, ठीक है। चलो अब सर क्या करना है, फिर इस पूरे को लो, ठीक है। ओके सर, यहाँ पे मैंने इस पूरे को कंट्रोल सी करा, ठीक है, और जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करूंगा देखना क्या होगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे इन सबको मैंने कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है, और जैसे मैं एंटर करूंगा देखो आंसर क्या आया आपका सर 100 आ गया, देखो। लेकिन अब ये 100 कैसे आया, सबसे पहले आपने अपना नंबर 1 डलवाया, फिर 2 डलवाया, फिर 3rd, फिर 4th, ठीक है। अब इन सबको डालने के बाद आपने क्या करा, कन्वर्ट करा एक एक करके, हर नंबर को कन्वर्ट करा। सर यहाँ हमने हर जगह 25 ही क्यों लिया, क्या कुछ और ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो। देखो वो तो गाइस यहाँ पर मैंने 25 ही क्यों लिए, इसको लेने की क्या कोई वजह थी, नहीं गाइस, मैं एक्चुअली अभी डायरेक्ट अपने मतलब काम से आ रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा जो है वो दिमाग काफी मतलब थक गया है, तो प्लस माइनस मुझसे हो नहीं रहे, तो अभी सिंपल नंबर लो और सीधा इसमें 100 आएगा आंसर, ठीक है, वही होगा। गाइस मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन थक काफी ज्यादा गए होंगे। तो गाइस प्लीज यार लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, आपके लिए मेहनत जो है हमारी वो रुक नहीं रही है, ठीक है। तो उसी तरह आपका जो हमें सपोर्ट करने का सिलसिला है वो भी गाइस रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। प्लीज यार लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, गाइस बहुत मेहनत लगती है। देखो ये हमारा ये वाला कोड भी हो चुका है, ठीक है। इसमें हमने क्या करा, मल्टीपल इनपुट्स को लिया है, ठीक है। इसको भी कर लो कंट्रोल सेव और एक और अगली फाइल बना लो, ठीक है। सर हम मतलब क्या कोड करते ही जाएंगे क्या, गाइस यही तो सीन है, ठीक है, यही तो अच्छी चीज है, हमें कोड ही तो करना है। थ्योरी जो थी गाइस वो तो हो गई, जो हो गया सो हो गया, ठीक है, और जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ। चलो ठीक है गाइस, चलो बहुत हो गया, शायरी मुझसे हो नहीं रही है, ठीक है। बहुत ट्राई कर ली मैंने शायरी वायरी करने की गाइस, वैसे मैं पोएम्स भी लिखता हूँ, ठीक है, कभी बताना अगर आपको सुननी वुननी हो, ठीक है, बट इंग्लिश में लिखता हूँ गाइस, क्या करें, ठीक है, हिंदी में हमसे बन नहीं रही शायरियाँ, ठीक है, तो सोचा इंग्लिश में ही बना दें, ठीक है। वैसे मैं लिखता हूँ मजाक से हट के। ओके सो गाइस यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अगला हमारा है कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ वैल्यू, ठीक है, ऑफ अ वैल्यू, यहाँ पे डबल एल हो गया, ठीक है, ऑफ अ वैल्यू इन आर, ठीक है, आर प्रोग्रामिंग, आर